हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सेल इन एजुकेशन। फ्रेंड्स, नेट पेपर फर्स्ट की तैयारी के लिए हम लोग कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। आपने देखा भी होगा, प्लेलिस्ट में ऐसी बहुत सी वीडियोस हैं, आप उनको देख लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और क्वेश्चंस आजकल ऐसे आ रहे हैं, जब तक आपको नॉलेज नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा, वो छोटी से छोटी चीज़ भी हो सकती है और बड़ी से बड़ी भी। तो क्या होता है कि अगर उस तरह से क्वेश्चन आगे ज़्यादा डेप्थ में पूछ लिए गए या उनको थोड़ा भी घुमा फिरा दिया जाता है, तो जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो वो नहीं क्लियर होते हैं। तो इसी संदर्भ में हम क्या है, आज पेपर फर्स्ट के लिए आपकी 8th यूनिट है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ICT। ठीक है, ICT के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपके सिलेबस में जो दिए हैं उसमें है सामान्य संक्षिप्तियाँ, शब्दावली, इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, ठीक है, इनसे संबंधित बातें, और डिजिटल इनिशिएटिव्स उच्च शिक्षा में, ICT और सुशासन, सभी चीज़ें क्या है आपके हायर से संबंधित हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो भी ICT से संबंधित हैं वो आपके हायर एजुकेशन के रिगार्डिंग है। तो इसी में हम आज आपको इंटरनेट के संदर्भ में कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इंटरनेट से संबंधित सवाल भी काफ़ी पूछे जाते हैं आजकल, काफ़ी मतलब ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही थे, थोड़ा थोड़ा ही उनमें लॉजिक था, लेकिन वो क्वेश्चन बिल्कुल सही हो सकते थे। ठीक है, तो आज उसी संदर्भ में हम इंटरनेट से संबंधित जानकारी जो होती हैं और उनसे संबंधित प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, कुछ ऐसे टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं पेपर फर्स्ट में। तो आज उन्हीं को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पूरा देखिएगा। या आपकी मर्जी है, वीडियो लाइक करें या डिसलाइक करें। ठीक है, और आप लोग कमेंट में बताइए। और हाँ, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आपको मिल जाएगा, उसको ज़रूर ज्वाइन करें। तो मैं जितना भी हो सकता है वो कंटेंट वहाँ पे आपको प्रोवाइड करूँगी। नेट पेपर फर्स्ट, नेट पेपर सेकंड एजुकेशन के लिए, और UPHESC एडवर्टीजमेंट 51 के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है GS की, तो यहाँ पे वो सारी तैयारी करवाई जा रही है। ठीक है, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, काफ़ी बातें हो गई। देखिए, इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट मतलब इंटरनेशनल नेटवर्किंग, अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में कहें तो ये इंटरनेशनल नेटवर्किंग है। ठीक है, इंटरनेट क्या है, नेटवर्कों का नेटवर्क है, और ये एक ऐसा नेटवर्क है, सबसे बड़ा नेटवर्क है जो दुनिया भर में फैले हुए, जैसे कि पर्सनल हो सकता है, सार्वजनिक, मतलब सभी के लिए है ना, सभी के लिए, और शैक्षिक, आप एजुकेशन पर्पज़ में यूज़ करते हैं, व्यापारिक, सरकारी नेटवर्क में, इन सब में जुड़ने से ये बनता है। तो काफ़ी सारे नेटवर्क होते हैं यहाँ पे जो जुड़े होते हैं, इसीलिए इनको नेटवर्क कहा गया है, जाल कहा गया है। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर नेटवर्कों का नेटवर्क है। अब अगर इसका हम डेवलपमेंट की बात करें, क्योंकि यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। वैसे तो डेवलपमेंट बहुत इसका लंबा है, लेकिन जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उसको हम यहाँ पे ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इंटरनेट की सर्वप्रथम स्थापना प्रोफेसर JC लिकलाइडर, इनका नाम याद रखिएगा, याद रहेगा, 2 ही 3 नाम है। इन्होंने 1962 में दिया था इंटरनेट की स्थापना का विचार, JC लिकलाइडर 1962, बस इतना याद रखिएगा। इसी कारण इन्हें जनक भी माना जाता है। तो इंटरनेट के जनक कौन हो गए, JC लिकलाइडर। आप ऐसे पढ़ते चलिए कि वो आपको एक एक चीज़ें याद हो जाएंगी। मेरा कुछ ऐसा तरीका भी है पढ़ाने का कि वो चीज़ें एक बार दिमाग में बैठ जाती है। ठीक है, आगे देखिए, इंटरनेट का प्रारंभ 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग था। तो यहाँ पर ARPANET है, इसका एक तो फुल फॉर्म याद रखिएगा। कई बार क्या होता है, यहाँ से जब आपके क्वेश्चन बनते हैं ना, तो वो किस तरह बनते हैं, या तो कथन कारण में बनेंगे, है ना, उस तरह से पूछे जाएंगे कि आपको 2 कथन दिए जाएंगे, उसमें पूछा जाएगा 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, ट्रू और फॉल्स, दोनों सही है, गलत है, इस तरह से करके वो क्वेश्चन बनते हैं, या तो फिर मैचिंग में बनते हैं। ठीक है, और फुल फॉर्म वगैरह ये तो खैर आपके लर्निंग पर है, तो वो आ जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जो मैचिंग वाले बनते हैं उनमें क्या होता है, ये सारे टर्म्स आ जाते हैं। जैसे ARPANET क्या होता है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट, इसका फुल फॉर्म याद रहेगा, ऐसे भी पूछा जा सकता है, या ऐसे भी दे सकता है ARPANET किससे संबंधित है, अब आपको वहाँ पर लिंक करना होगा। ठीक है, तो मैचिंग करने के लिए दे सकता है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में ऐसे करके दे सकता है, 4 जो है ऑप्शन दे देंगे, उनमें आपको मैचिंग करना है। ARPANET को दुनिया का पहला नेटवर्क कहा जाता है। ठीक है, और इंटरनेट का विकास 1969 में ARPANET के द्वारा ही हुआ था, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट, याद रहेगा। आगे देखिए, इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे टिम बर्नर्स ली, इनको वर्ल्ड वाइड के जो है जनक कहा जाता है, फादर ऑफ जो है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, तो यहाँ पर
इन्होंने इनके ही जो काम के बारे में बताया जा रहा है, टिम बर्नर्स-ली ने और को क्या मतलब क्या क्या चीज़ें ऐसी प्रोवाइड की थी हमको जिनका कि हम आज तक यूज़ कर रहे हैं। इन्होंने 1989 में हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का भी विकास किया था। प्लस इसके अलावा 1994 में वर्ल्ड वाइड वेब के लिए विभिन्न मानकों और प्रोटोकॉल का विकास करने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब संघ W3C, ये भी एक फुल फॉर्म है, कहीं पूछा भी गया था, इस समय मुझे याद नहीं है लेकिन कहीं पे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो W3C की स्थापना की गई थी। ये क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और इसका काम मोटे मोटे तौर पे याद रखिए, ये वर्ल्ड वाइड वेब के प्रयोग के लिए नॉर्म्स का निर्धारण करती है। ठीक है, मानकों का निर्धारण करती है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ये सब चीज़ें इसके मतलब इसके द्वारा होती हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड वेब के संचालन के लिए है। अब बात करें तो 15 अगस्त 1995 को BSNL, अभी हम लोग क्या करते हैं, BSNL है ना, आपके जो है उसमें इसमें जब आप फ़ोन के लिए वगैरह सिम वगैरह यूज़ करते हैं तो BSNL का, तो उस समय कौन सी यूज़ की गई थी, विदेश संचार निगम लिमिटेड, BSNL द्वारा भारत में इंटरनेट सेवा का प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो ये हो गया आपका कुछ डेवलपमेंट इतिहास के बारे में। अब इससे इंटरनेट रिलेटेड प्रोटोकॉल्स के बारे में जाते हैं। इंटरनेट संबंधी प्रोटोकॉल्स क्या क्या थे, प्रोटोकॉल होता क्या है जनरली अगर हम कहा जाए तो जनरल वे में कि प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, तो किसी नेटवर्क पर सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए कुछ ऐसे नियम होते हैं जिन्हें प्रोटोकॉल्स कहा जाता है। जैसे सबसे अच्छा उदाहरण अभी आपने कोविड के समय देखा ना कि प्रोटोकॉल्स, आपको मास्क लगाना है, सैनिटाइजर यूज़ करना है, ये सारी चीज़ तो ये प्रोटोकॉल के अंतर्गत आती हैं। तो इंटरनेट का भी अपना एक प्रोटोकॉल है जिसको TCP या IP कहा जाता है। ठीक है, और इसका पूरा नाम क्या हुआ, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, या इसी को इंटरनेट प्रोटोकॉल भी कहते हैं। ठीक है, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल IP को कहते हैं, और ये दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या होता है, जब किसी सूचना या इंटरनेट डाटा को किसी कंप्यूटर या सर्वर द्वारा इंटरनेट पे भेजा जाता है तो TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल उस सूचना को, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, इसको छोटे छोटे यूनिट्स में विभाजित कर जाता है। ठीक है, इन्हीं को विभाजित कर देगा, उनको डिवाइड कर देगा, और इन्हीं समूहों को क्या कहते हैं, पैकेट्स कहते हैं। तो ये काम किसका है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का। आगे देखिए, इंटरनेट प्रोटोकॉल का क्या काम है, ये प्रत्येक पैकेट के जो मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ने, TCP ने छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड किया, इन पैकेट्स को एक विशेष पता, एक एड्रेस देता है और गंतव्य तक पहुंचाने के लिए उनका रास्ता तय करता है। ठीक है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल IP का ये काम हुआ। अब ये जो पैकेट्स होते हैं ये एक रास्ते से भी जा सकते हैं या इनके लिए अलग अलग पाथ भी हो सकते हैं, अलग अलग रास्ते भी हो सकते हैं। ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही से जाए। तो ये हो गया आपका एक बेसिक जानकारी। अब हम देखते हैं और कौन से थे प्रोटोकॉल्स। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये भी क्या होता है, ईमेल के लिए जो होता है सर्वाधिक लोकप्रिय प्रोटोकॉल है। यहाँ पर क्लाइंट कौन है, उपयोगकर्ता, जैसे हम आप यूज़ करते हैं ना, तो ये क्लाइंट के कंप्यूटर से मैसेज को ईमेल सर्वर तक और पुनः सर्वर से प्राप्तकर्ता तक भेजने के लिए इस प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं। मतलब क्लाइंट के द्वारा सर्वर तक और सर्वर के द्वारा फिर से जो क्लाइंट तक, इसके लिए इसका यूज़ करते हैं सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल SMTP। एक बार ये भी पूछा गया है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP, यहाँ पर ये वर्ल्ड वाइड वेब पर हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट जो है ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। ठीक है, वेब सर्वर से उपयोगकर्ता तक वेब पेज का हस्तांतरण, वेब सर्वर से वेब पेज तक, इसका काम याद रखिएगा, इसी प्रोटोकॉल के द्वारा किया जाता है। तो ये हो गया आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP। ठीक है, इसका भी फुल फॉर्म आता है, कई बार मैचिंग के लिए पूछा गया है। तो यहाँ पर ये हो गए आपके। फिर होता है FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये है इंटरनेट पर संयुक्त जो होता है, ये प्रयुक्त एक प्रोटोकॉल है। ये भी इसका यूज़ करते हैं जिसका प्रयोग नेटवर्क से जुड़े किसी कंप्यूटर और सर्वर के बीच फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। तो जैसे कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल नाम से ही पता लग रहा है कि ये फाइल को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाएगा यूज़। ठीक है, अब फाइल में क्या क्या हो सकता है, डेटाज हो सकते हैं, टेक्स्ट हो सकते हैं, ग्राफ, चित्र, ऑडियो, वीडियो, कुछ भी हो सकता है। तो ये काम है किसका, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का। गोफर अब देख रहे हैं, इस तरह के नाम आपको मैचिंग के लिए दे देगा तो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। गोफर क्या है, यह एक प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट द्वारा दूरस्थ कंप्यूटर, जो कि दूर है मतलब पास में नहीं है, और
दूरस्थ कंप्यूटर से डॉक्यूमेंट्स को खोजना, प्राप्त करना, उन्हें प्रदर्शित करना, ये सब इसके काम होते हैं गोफर का। तो ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, ये भी याद रखिए कि ये क्या है, सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आगे देखिए टेलनेट। टेलनेट क्या है, एक टेक्स्ट आधारित संचार प्रोटोकॉल है, टेक्स्ट पे आधारित है और ये करता है, किस पे काम करता है, कमांड लाइन इंटरफेस इसका उपयोग करता है। टेलनेट प्रोग्राम द्वारा दो अलग अलग स्थान पर स्थित कंप्यूटरों को दूर संचार नेटवर्क द्वारा आपस में जोड़कर रिमोट कंप्यूटर के डाटा और फाइलों का उपयोग करते हैं। इसे रिमोट लॉगिन भी कहते हैं। तो टेलनेट बेसिकली क्या है, एक टेक्स्ट आधारित संचार प्रोटोकॉल ही, ये इसकी विशेषता है। यूजनेट, इस सेवा का उपयोग लोगों के समूह द्वारा अपनी पसंद के किसी विषय पर, यूज मतलब आपके प्रयोग करने के आधार पर, ठीक है, पसंद के किसी विषय पर अपनी राय या सूचना देने के लिए किया जाता है। इससे संबंधित शब्द न्यूज़ ग्रुप, न्यूज़ सर्वर, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। पुश नेट क्या होता है, इससे संदेश इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड पर भेजा जाता है जहाँ पर भी सबके लिए उपलब्ध रहता है। ठीक है, ये पब्लिकली सबके लिए है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड पे भेजा जाता है, पुश नेट। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी। अब थोड़ा सा हम जानते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, और वर्ल्ड वाइड वेब हुआ हाइपर टेक्स्ट, हाइपर लिंक। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट जैसे अभी हम बात कर रहे थे, तो ये क्या होता है, ये कंप्यूटर या किसी वेब पेज पर जो प्रदर्शित होता है एक टेक्स्ट है जो उसी या अन्य किसी वेब पर उपलब्ध, जैसे कि टेक्स्ट है, ग्राफिक्स है। हाँ, तो फ्रेंड्स हाइपर टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो ये कंप्यूटर या किसी वेब पेज पर प्रदर्शित वो एक टेक्स्ट होता है जो या तो उसी पर या अन्य किसी वेब पेज पर उपलब्ध टेक्स्ट, ग्राफिक्स, चित्र, चलचित्र, ये किसी भी डिवाइस से लिंक रहता है। ठीक है, और स्क्रीन पे अगर बात करें तो ये ब्लू कलर में अंडरलाइन करके दिखाया जाता है। तो इस टेक्स्ट पर क्या है, अगर कर्सर को हम ले जाएंगे, जैसे आप कर्सर को जब क्लिक करते हैं, ले जाने पर क्या होता है, यहाँ पर आपको हाथ के चिन्ह जैसा, जैसे आपका पंजा होता है हाथ का, उस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, तो ये हाइपर टेक्स्ट की बात हुई। और हाइपर लिंक, हाइपर लिंक क्योंकि अभी ये सब आपको डब्ल्यू में पढ़ना है, वर्ल्ड वाइड वेब में ये सारे टर्म्स आएंगे, इसलिए मैं बता रही हूँ। और हाइपर लिंक की बात करें तो इसके द्वारा हम वर्ल्ड वाइड वेब www पर स्थित विभिन्न वेब पेज जो होते हैं उनको अपनी सुविधानुसार देख सकते हैं। ठीक है, हाइपर लिंक के द्वारा। हाइपर लिंक क्या होता है, सॉफ्टवेयर भाषा में तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ये विभिन्न वेब पेज को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो हाइपर लिंक जैसे कि समझ में आया आपको, क्या है, एक लिंक है जो कि विभिन्न वेब पेज को आपस में जोड़ने का काम करेगा। और हाइपर टेक्स्ट क्या हुआ, मोटे तौर पे अगर आप बात करें तो ये कंप्यूटर या किसी वेब पेज पर एक टेक्स्ट के फॉर्म में होता है जो कि टेक्स्ट, ग्राफिक्स, चलचित्र या अन्य किसी डिवाइस से लिंक होता है। ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स हाइपर टेक्स्ट और हाइपर लिंक आपके वर्ल्ड वाइड वेब में यूज होंगे। अब यहाँ पर देखिए वर्ल्ड वाइड वेब www, इसको फुल फॉर्म मतलब इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, तो इसे W3 या वेब भी कहते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब पर लाखों वेब पेज डॉक्यूमेंट्स के रूप में उपलब्ध होते हैं। ठीक है, तो ये एक वेबसाइट है www वर्ल्ड वाइड वेब, और यहाँ पर वेब पेज होते हैं। यहाँ ये हाइपर लिंक, जैसे अभी बताया हाइपर लिंक क्या होता है, इसके द्वारा आपस में जुड़े हुए सूचनाओं का समूह होता है जिसे इंटरनेट पे वेब ब्राउज़र की सहायता से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये हाइपर लिंक के द्वारा ही यहाँ पे जो है इंफॉर्मेशन जुड़ी रहेंगी। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, एक ऐसा तंत्र, एक सिस्टम है जिसमें विभिन्न कंप्यूटरों में एकत्रित सूचनाओं को हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, इनकी सहायता से एक दूसरे से जोड़ा जाता है और इन्हीं सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP, ठीक है, इसी का यूज़ करते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई कि हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स और हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, हाइपर लिंक क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वर्ल्ड वाइड वेब पर संग्रहित प्रत्येक पेज वेब पेज कहलाता है ना, और ये वेब पेज HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इनका प्रयोग करके तैयार किए जाते हैं और हाइपरलिंक के द्वारा जुड़े होते हैं। तो हाइपरलिंक का क्या हुआ, एक दूसरे को जोड़ना। ठीक है, और वेब पेज पे चीज़ें रहती हैं किसके द्वारा तैयार की जाती हैं, तो HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के द्वारा।
ये सारी चीज़ें इसलिए वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ रहे हैं क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आए हुए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे बने कि जैसे आपको 4 जो हैं ऐसे दे दिए गए स्टेटमेंट, ठीक है, 4 स्टेटमेंट दे दिए गए, उनमें से ये कहा आपको, वैसे भी कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपने देखा भी है कि इनमें से कितने सही हैं, A B C B C D, इस तरह से करके आपको ऑप्शन चूज़ करने होते हैं, है ना। तो अगर उनके अंदर की चीज़ें आप नहीं जानेंगे तो वहाँ पे ऑप्शन आप गलत कर देते हैं, गलत जो है आंसर टिक हो जाता है। अब अगला पॉइंट है वो स्थान जहाँ ये वेब पेज संग्रहित रखे जाते हैं वेबसाइट कहलाता है, ठीक है। तो वेबसाइट, वेब पेज, HTML, हाइपरलिंक, हाइपरटेक्स्ट, कितनी चीज़ें हैं इसके अंदर ना। प्रत्येक वेबसाइट का प्रथम पृष्ठ जो उसके अंदर स्थित सूचनाओं की सूची प्रदान करता है होम पेज कहलाते हैं। कहते हैं नहीं, होम पेज पे जाओ तो किसी वेबसाइट को खोलने पर सबसे पहले होम पेज ही तो दिखाई देता है, तो वही हो गया होम पेज। तो ये आप समझ गए होम पेज कहाँ पे दिखाई देगा, तो वेबसाइट पे। वेब पेज को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक भेजने के लिए क्या है, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं। अब इसी प्रोटोकॉल से जो इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला है वो वेब सर्वर कहलाता है, जो कि हमको ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। और जबकि सेवा का जो उपयोग करने वाला, जैसे हम लोग जो यूज़ करने वाले हैं, उपयोग करता है, वो वेब क्लाइंट कहलाता है। तो ये इसके कुछ टर्म्स होते हैं जो भी आपको पता होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन और उठता है कि वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट में अंतर क्या है। तो एक जनरल वे में बात करते हैं, क्योंकि मेरा मतलब रहता है आप चीज़ों को सरल से सरल लैंग्वेज में समझ लीजिए। क्वेश्चन तो वैसे भी हमको नेट NTA के द्वारा उसकी लैंग्वेज इतनी टफ होगी कि उनको समझना पड़ेगा, है ना। लेकिन आप जब आपका फंडामेंटल क्लियर होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो आप उसको भी समझ लेंगे, ठीक है। उसमें इतना निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो www और इंटरनेट में अंतर क्या है। तो इंटरनेट क्या होता है, एक अंतर्राष्ट्रीय संचार नेटवर्क है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का इस्तेमाल करके जो आजकल यूज़ हो रहे हैं दुनिया भर में, जितने भी कंप्यूटर हैं, छोटे हों बड़े हों, इन सब कंप्यूटर नेटवर्क को आपस में जोड़ता है। ये किसका काम है, इंटरनेट का। और www जैसा कि अभी हमने पढ़ा ना, ये हाइपरलिंक के द्वारा आपस में जुड़े सूचनाओं का समूह है जिनका की उपयोग किया जा सकता है कंबाइंड रूप में, ठीक है। तो www के द्वारा, हाइपरलिंक के द्वारा होता है। अब दूसरा अगर पॉइंट बात करें तो इंटरनेट के लिए TCP और IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो इसका प्रयोग करते हैं। और वर्ल्ड वाइड वेब के लिए हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं। ये सारे डिफरेंस हैं जो मैं आपको बताती चल रही हूँ, इसलिए आप लोग वीडियो पूरा देखा करिए, ठीक है। स्लाइड में कई बार चीज़ें रहती हैं, कई बार नहीं, जैसे याद आता है तो वो बताते चलते हैं। और इंटरनेट क्या होता है, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर दोनों के कॉम्बिनेशन से कार्य करता है, और जबकि वर्ल्ड वाइड वेब सॉफ्टवेयर का यूज़ करता है, ठीक है। HTML का प्रयोग इसमें बताया था ना, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग करता है, तो इस तरह से ये सॉफ्टवेयर का यूज़ करता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब कुछ क्वेश्चंस को देखिए। क्वेश्चंस को देखने से क्या होता है, और भी चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ जो कि बताने से चूक गए हैं या नहीं समझ में आई, तो वो आपको यहाँ पे क्लियर होती हैं। जैसे इंटरनेट के माध्यम से द कलेक्शन ऑफ लिंक्ड इन्फॉर्मेशन, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, द कलेक्शन ऑफ लिंक्ड इन्फॉर्मेशन रिसाइडिंग ऑन कंप्यूटर्स विच इज़ एक्सेसिबल थ्रू इंटरनेट इज कॉल्ड। इंटरनेट के माध्यम से अभिगम और कंप्यूटर में रखी संबंध सूचना के संग्रह को क्या कहते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं, www, है ना। HTTP आपको पता है, HTML, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इंटरनेट के माध्यम से एक्सेसिबल करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन है वो वर्ल्ड वाइड वेब में इस सूचना का संग्रह यहाँ पर रहता है, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पर कथन के रूप में है, 2 कथन दिए हैं आपके, कथन फर्स्ट और सेकंड। आप अपने ईमेल जो संग्रहित स्टोर तथा संगठित ऑर्गेनाइज करने के लिए फोल्डर का निर्माण कर सकते हैं। पहला कथन तो ये कह रहा है कि ईमेल को कलेक्ट करने के लिए और संगठित करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या फोल्डर का निर्माण करते हैं। दूसरा कह रहा है आप कितनी भी बड़ी फाइल के अटैचमेंट को ईमेल में जोड़ सकते हैं। तो ऑप्शन देखिए, कथन फर्स्ट और यहाँ पहला होना चाहिए, फर्स्ट और सेकंड दोनों सत्य हैं, और फिर कह रहा है दोनों असत्य हैं। ठीक कह रहा है, फर्स्ट सत्य है लेकिन सेकंड असत्य है, तो इसका जो है सी होना चाहिए। डी है, कथन असत्य है लेकिन कथन सत्य है। तो यहाँ पर कितनी भी बड़ी फाइल के अटैचमेंट को ईमेल से नहीं जोड़ा जा सकता है।
मतलब जैसे कि ईमेल को जो स्टोर करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए तो फोल्डर का निर्माण करते हैं, ये तो ठीक बात है, लेकिन अटैचमेंट, कितनी भी बड़ी फाइल के अटैचमेंट को जोड़ दें ऐसा नहीं होता है। इसके लिए एक आकार, फाइल का आकार 25 MB तक होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन है, देखिए, अमन अपने सामाजिक नेटवर्किंग पेज में एक वीडियो फाइल जोड़ता है जो कि अल्प अवधि में अनेक लोगों द्वारा देखा गया। उस वीडियो को निम्नलिखित में से किसके द्वारा वर्णित किया जा सकता है? तो अन्य लोगों के द्वारा देखा गया, तो इसमें क्या हो सकता है? क्या डिजिटल होगा? दूसरा ऑप्शन है टैग्ड, तीसरा है वायरल, और या चौथा है ओपन सोर्स। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? वायरल। वायरल मतलब जो सामाजिक नेटवर्किंग पेज में वीडियो फाइल जोड़ रहा है तो उसको क्या है, बहुत शॉर्ट टाइम में अनेक लोगों के द्वारा देखा गया, तो उसको वायरल कहेंगे। वायरल का मतलब होता है संक्रामक, जो बहुत तेजी से फैले, है ना। तो इसलिए जब कोई वीडियो सोशल मीडिया और इंटरनेट पे तेजी से फैलता है तो उसे ही वायरल कहते हैं। ये इसका फॉर्म हो गया। इजी क्वेश्चन था। अब यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन दिए हैं, इसमें कह रहा है कोई भी 2 सही होंगे। तो देखिए 2 ऑप्शन, 2 हर ऑप्शन में दिए हुए, किसी में 3 भी दिए हैं ना। तो यहाँ पर देखिए पहला कह रहा है IP एड्रेस इंटरनेट पर कंप्यूटर की तरह करने हेतु प्रयोग किए जाते हैं। और यहाँ पर दूसरा है इंटरनेट और www 2 पृथक लेकिन संबंधित पद हैं। इंटरनेट www पर दी जाने वाली सेवा है, जबकि इंटरनेट और www 2 पृथक लेकिन संबंधित शब्द हैं। इंटरनेट www पर दी जाने वाली सेवा है, जबकि www एक प्रकार की सेवा प्रदान करने के लिए नेटवर्क अवसंरचना है। तो ये इसके बारे में कह रहा है। फिर तीसरा है वीडियोस जैसी बड़ी फाइलें जो कि संलग्नक के रूप में ईमेल द्वारा प्रेषित नहीं की जा सकती हैं, वो FTP के, अभी आपने पढ़ा था ना फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल के रूप में होता है, वहाँ पर बहुत सारे मतलब फाइल होंगी, अलग अलग रूप में हो सकती हैं, तो FTP के माध्यम से अन्य कंप्यूटर पर प्रेषित की जा सकती है। तो कौन सा विकल्प सही है? इसमें देखिए यहाँ पे कह रहा है B ऑप्शन इसका सही है, जिसमें कि यहाँ पर ये B है, A और C ऑप्शन सही है, ठीक है। अब इसकी व्याख्या देखिए, IP एड्रेस क्या है? एक इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है। इसे IP नंबर या इंटरनेट एड्रेस के नाम से भी जाना जाता है। IP एड्रेस का प्रयोग डिवाइस को पहचाने, अभी हम लोगों ने बात भी की थी IP एड्रेस और TCP के बारे में। तो IP एड्रेस का प्रयोग क्या, किसी डिवाइस को पहचानने, इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, मतलब एड्रेस को फॉर्म करता है। इसी IP एड्रेस का प्रयोग करके इंटरनेट पर विभिन्न कंप्यूटर एक दूसरे की पहचान कर सकते हैं, मतलब ठीक है, उसके एड्रेस को बताते हैं। अब वीडियोस की बात करें तो वीडियोस जैसी बड़ी फाइलों को जो संलग्नक के रूप में ईमेल द्वारा प्रेषित नहीं की जा सकती है, वो FTP के माध्यम से कंप्यूटर पर प्रेषित की जाती है। FTP क्या है? एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो फाइलों को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजने के काम आता है। तो इस तरह से FTP के माध्यम से डेटा को शेयर करते हैं। तो A और C दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है, और तीसरा नहीं सही है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा एक एक्रोनिम शब्द उनके रूप के साथ गलत तरीके से सुमेलित है? तो यहाँ पर जो आपको कह रहा है HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल तो सही है, ये भी सही है, ठीक है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये भी सही है। तीसरा है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP, ये भी सही है। फिर है चौथा है इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होती है, बताया भी था इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो वो ऑप्शन गलत है, ठीक है, वो मेल नहीं खा रहा है। तो ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये ऐसी संस्थाएं होती हैं जो व्यक्तियों और संस्थाओं को इंटरनेट से जुड़ने का माध्यम और उससे संबंधित सेवाएं प्रदान करते हैं। और ISP का जो कंप्यूटर सर्वर, जो कंप्यूटर होता है, मतलब इंटरनेट सर्विस जो प्रदाता मतलब प्रोवाइडर है, उसका जो कंप्यूटर है वो क्या है? सर्वर कहलाएगा। और जो दूसरा जो यूज़ कर रहा है वो क्या है? क्लाइंट कहलाएगा, ठीक है, क्लाइंट। इंटरनेट उपयोगकर्ता द्वारा ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को कुछ शुल्क भी देना पड़ता है। तो इस तरह से इंटरनेट सेवा जो प्रदाता है उपयोगकर्ता और विभिन्न कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ने के लिए कई संचार माध्यम का उपयोग करता है। तो ये चीज़ें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की हो गई। फिर है एक अच्छा क्वेश्चन है, ये देखिए, ये भी सब क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपके नेट में पूछे गए हैं किसी न किसी सेट में। ये इसी साल के क्वेश्चन है जो अभी आपका हुआ है, मर्ज साइकिल में हुआ था जून 2021 और दिसंबर 2021 और जून 2022 के लिए, तो उसी में ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। यहाँ पर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय नेट निरपेक्षता की संकल्पना क्या है? नेट न्यूट्रलिटी क्या होती है? एक सिरे से दूसरे से इंटरनेट अभिगम्यता के लिए अधिरोपित प्रतिबंध, इम्पोज लिमिटेशंस की बात कर रहा है।
और ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर कैन शो प्रेफरेंस टू कंटेंट। ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाता विषय वस्तु के प्रति वरीयता प्रदर्शित कर सकते हैं या एक सिरे से दूसरे सिरे तक इंटरनेट तक निर्बाध अभिगम्यता और प्रयोग, है ना, अनइम्पीडेड मतलब जिसमें कोई रोक टोक ना हो, कोई भी उसमें प्रतिबाधा ना हो। चौथा है इंटरनेट के माध्यम से प्रवाहमान समस्त विषय वस्तु को समान रूप से नहीं लिया जाना चाहिए। तो इसका जो सही ऑप्शन क्या है, सी। नेट निरपेक्षता क्या है, कह रहा है ना एक सिरे से दूसरे सिरे तक इंटरनेट तक निर्बाध अभिगम्यता और प्रयोग। तो इसका मतलब क्या होता है, नेट निरपेक्षता सभी के लिए समान इंटरनेट की अवधारणा है, वरन किसी भी एप्लीकेशन या प्लेटफॉर्म का उपयोग किया गया हो। ठीक है, तो सभी के लिए क्या है, एक समान कॉन्सेप्ट है नेट निरपेक्षता। इसका सिद्धांत भी है, वो कहता है कि इंटरनेट सेवा प्रदाताओं अथवा कंपनियों को किसी विशेष डेटा के लिए अलग अलग कीमतें नहीं लेनी चाहिए, चाहे वो डेटा विभिन्न वेबसाइटों पर विजिट करने के लिए हो या अन्य सेवाओं के लिए। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक सिरे से दूसरे सिरे तक इंटरनेट की निर्बाध अभिगम्यता और प्रयोग के लिए संकल्पित है। ये हो गया आपका क्या, नेट न्यूट्रलिटी, नेट निरपेक्षता। तो ये ठीक है, आपका ये हो गया। देखिए कितने सारे टर्म्स पता लग जाते हैं इस तरह से। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, और ये सारे क्वेश्चंस कहीं और के नहीं, इसी बार के हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए। कोई भी वीडियो आती है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, तो आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। बेल आइकन को प्रेस करिएगा और ऑल पे प्रेस करिएगा। ठीक है, तो जो भी वीडियो आएगी वो आपको तुरंत मिलेगी। इस तरह से सारी जो है सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर कराऊंगी, और आपका जो इसका है रिसर्च का, उसके भी बहुत सारे वीडियो हैं, और प्लस आईसीटी के, एनवायरनमेंट के सारे ही। बाकी और जो चीज़ें बच रही हैं और करंट से संबंधित क्वेश्चन बहुत बनते हैं, वो भी वीडियो आपको यहाँ पे सारी मिलेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।